अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जो है वो मार्केट के अंदर यूएसए मार्केट के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर जो है वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर और या फिर यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अभी आपका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप यूएसए मार्केट के अंदर इन करना चाह रहे हैं या फिर बिज़नेस को समझना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ कि ये तो प्रोग्राम है पुराना, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर जो है वो सेलर्स के बारे में नहीं बताया जाता इस प्रोग्राम के बारे में, ना ही जो है इसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दी जाती है न्यू सेलर्स के लिए। ना ही इसके बारे में जो है ज़्यादातर बताया जाता है, ठीक है? लेकिन आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग जो है ये अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि एक न्यू सेलर्स के लिए जहाँ-जहाँ से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, जहाँ-जहाँ से वो जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जा सकता है, हम वहाँ तक जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। अब यूएसए मार्केट के अंदर एक अमेज़न का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को कहा जाता है स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम, ठीक है? ये अमेज़न का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको जो है वो स्मॉल आइटम्स जो है वो सेल करते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर। और स्मॉल वेट प्रोग्राम्स होती हैं, ठीक है? लाइक वो आइटम्स होती हैं जिसके अंदर आप जो है वो आइटम्स को जिसकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है? और जिसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वो जो प्रोडक्ट्स आप जो है वो अमेज़न के अंदर सेल करते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर आपके सामने कुछ आइटम्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक मेरे पास इस टाइम करंटली हाँ, ये वाली एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आप इसको जो है वो आप वॉच कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो। अंडर 1 केजी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती है ना, वो सारी की सारी लाइट वेट जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? और उसके साथ आपको जो है वो इसके अंदर एक मस्ट है पड़ा कि जो इसकी प्राइसेज़ हों, वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडर $12 के अंदर आएँ, ठीक है? और जब आप ऐसे ही साइज़ के अंदर और ऐसे इसके अंदर फ़ॉल करते हैं ना इससे प्राइसेज़ के अंदर, तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं अमेज़न एफबीए स्मॉल एंड लाइट जो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? ये प्रोग्राम बेसिक उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग जो है वो मार्केट के अंदर जस्ट अभी जो है वो इन करना चाह रहे हैं या उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर वो जो है ऐसे ही प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जो कि चाहे उनकी अपनी इंडस्ट्री है या फिर वो ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो क्राइटेरिया लगाकर मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है और वो इस प्रोग्राम के साथ जो है वो मार्केट के अंदर अपने जो है वो बिज़नेस को ग्रो करते हैं, ठीक है? अब ये वर्ल्ड वाइड ही काम किया जाता है। अमेज़न की जितनी भी मार्केट प्लेस है ना, तो इसके अंदर आप जो है वो ऑफ़र किया जाता है कि आप जो है इसके अंदर अपनी जो जितनी भी आपकी शिपमेंट कॉस्ट है, आप इसको क्या फ़ायदा क्या है इसका बेसिक, ठीक है? इसका फ़ायदा बेसिक हमें जो है वो स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम का हमें जो बेनिफिट देखने को मिलता है कि जो इसकी फीसेज़ हैं, जो एफबीए हमारी फीसेज़ हैं, वो भी कम हो जाती हैं इसके अंदर से और साथ हमारी जो शिपमेंट कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम हो जाती है और अमेज़न की जो फीसेज़ हैं, वो भी अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फ़ॉल करते हैं ना, तो अमेज़न की जो रेफरल फीसेज़ हैं, वो भी आपकी क्राइटेरिया के अंदर, आपकी प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। अब जब इस कैटेगरी के अंदर आप ये टोटल आपका जो है एफबीए प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट होगा, आप एफबीएम को नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? अगर आप इसको जो है जो है ये स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है, अगर इसके अंदर जो है वो एफबीएम करते हैं, देन ये आपके लिए एलिजिबल नहीं है। ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एफबीए लोगों के लिए है, जो कि अंडर $12 के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और जिनका लाइट वेट होता है। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? जब आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाते हैं, देन फिर आप जो है वो अमेज़न आपको जो है प्राइम का टैग प्रोवाइड कर देता है, जो कि उन सेलर्स के लिए होता है। प्राइम मेंबरशिप्स या प्राइम जो लोग होते हैं, ये क कस्टमर्स के लिए ना ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है? प्राइम मेंबर्स के लिए और ये इसके अंदर जो है फ़ास्ट डिलीवरी आ जाती है। जब आप इस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं ना, तो टाइम टाइम के मुताबिक और आपको जो है जब वेरीफ़ाई अमेज़न करता है कि आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, देन फिर टाइम टू टाइम आपको जो है इसके लिए प्राइम के लिए प्राइम मेंबरशिप जो कस्टमर्स परचेज़ करते हैं और उसी के साथ जो प्रोडक्ट्स होती हैं प्राइम प्रोडक्ट्स, तो आपको जो है वो टैग प्रोवाइड कर दिया जाता है और प्रोग्राम जब आपको दिया जाता है, तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो जल्दी उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो कि प्राइम के टैग्स वाली होती हैं। और प्राइम के टैग वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को 1-2 दिन के अंदर ही डिलीवर कर दी जाती हैं और फ्री एंड फास्ट डिलीवरी के साथ होती हैं ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर, ठीक है? हाँ, कम प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा कि आप जो है इसके अंदर कोई कॉस्ट आपको मिलेगी, लेकिन प्राइम प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो फ्री डिलीवरी और इसके अंदर फास्ट डिलीवरी का जो है वो ऑप्शंस होते हैं कि अमेज़न जस्ट उन्हीं को ये प्राइम का टैग फॉरवर्ड करता है जो कि एफबीए जस्ट करते हैं। और विदाउट एफबीएम के अंदर ये चीज़ जो है वो प्राइम आपको एलिजिबल नहीं होते और ना ही वो आप कर सकते हैं। ये टोटली उन लोगों को मिलता है। पहला क्राइटेरिया आपके पास जो है वो लाइट वेट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आपकी प्राइस की लिमिट है, लेस देन $12 के अंदर आप आएँगे इस क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है? और सेकंड क्राइटेरिया है कि थर्ड की आपकी जो कंडीशन होगी, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे वो न्यू प्रोडक्ट्स होंगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए जो कि सेंसिटिव आइटम्स होनी चाहिए, जो कि अलाउड नहीं है अमेज़न के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट करेंगे। अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आज के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एनरोल करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। विदाउट देखो अमेज़न के अंदर जो हैवी प्रोडक्ट्स होती है ना,
आपकी प्रोडक्ट्स और वो वाली प्रोडक्ट्स की जो फीसेज़ होती हैं वो सेम हो जाती हैं अमेज़न के अंदर। तो आप जो है इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं कि भई मैं जो है मेरा जो क्राइटेरिया है ये मुझे उस कैटेगरी के अंदर मत डालो कि जो कि हैवी प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं। मुझे वही क्राइटेरिया के अंदर डालो जो कि मेरा है स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? तो आप इसके अंदर एनरोल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और जब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जब अमेज़न को आप वेरीफ़ाई कर देता है इसके अंदर, तो आप जो है फिर उसके बाद अमेज़न के अंदर एफबीए, ठीक है? फुलफिलमेंट करके एफबीए की आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने के बाद अमेज़न पिक करते हैं और अमेज़न के बाद आप जो है इस प्रोडक्ट्स के साथ सेल आउट कर सकते हैं एज़ ए एफबीएम प्रोग्राम के साथ। अब ये तो हो गया लाइक एक चीज़ें जो कि एक नॉर्मल वे के अंदर समझाई जाती है और आप जो है समझ आती है। अब थोड़ा-सा ना इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम के अंदर जो हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। अब प्राइम मेंबरशिप जब आप लेते हैं, प्राइम एफबीए की तरफ जाते हैं, आप एफबीए प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो आपको जो है प्राइम मेंबरशिप जो है वो लाइक कस्टमर जो कि प्राइम मेंबरशिप वाले कस्टमर्स होते हैं, तो उनका जो है वो एक ट्रस्ट और जो ओवरऑल जो कि मेंबरशिप नहीं लेते, उनका भी ट्रस्ट ना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा होता है जो कि प्राइम मेंबरशिप वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? और प्राइम टैग्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं और इसके लिए बेनिफिट्स ये हैं कि आप इसके अंदर जो है वो मी टू कर लें, ठीक है? अदर सेलर्स के अंदर बैठकर आप इसको सेल आउट करें या फिर आप जो है इसके अंदर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करें, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आप अपना प्राइवेट लेबल का ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक इस तरह आप अपनी पिक्चर्स रेडी करें, डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड करें, आप जो है इसके अंदर टाइटल ऐड करें और आप जो है वो अपने क्राइटेरिया के लिए चले जाएँ या फिर जेनेरिक प्रोडक्ट्स आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, जेनेरिक लिस्टिंग के साथ जा सकते हो या फिर आप मी टू कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो आप इसके लिए और आप जो है प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप जो है वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? उस प्रोग्राम के अंदर। तो जब ये वाली प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो इनके ऊपर आपको सेल्स वैल्यू लेना, आपके लिए सेल्स लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है और आप जब ये आइटम्स को सेल करते हैं, वर्ल्ड वाइड सेल करें या फिर यूएसए मार्केट के अंदर सेल करें, तो आपको इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये देखने को मिलता है कि आपको जो है इसके अंदर जो है सेल्स रेवेन्यू एक अच्छे लेवल के ऊपर देखने को मिलती है और ये उन लोगों के लिए है जो कि स्मॉल टाइप के अंदर जो है वो बिज़नेस करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास इस टाइम करंटली जो है वो हैवी टाइप के अंदर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, हैवी प्रोडक्ट्स को नहीं सेल करता और ना ही मैं जो है लाइक मेरे लिए बड़े क्राइटेरिया या बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जाने के लिए मेरे इशू है, मेरे पास नहीं है इन्वेस्टमेंट, देन हम ये जो है लाइक प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं। तो एफबीए प्रोग्राम है, उसके अलावा एफबीए के अंदर जो है ये सब प्रोग्राम है, आप इसको ये समझ लें कि एक अल्टरनेट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है वो अमेज़न एफबीए स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर एंट्री करो। अब एंट्री के लिए आपको स्मॉल ही प्रोडक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? स्मॉल प्रोडक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा, स्मॉल वेट होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, आप जब इसके साथ चले जाओगे, देन फिर आपको जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाना होगा सेम। सबसे पहले अमेज़न सेलर सेंट्रल बनेगा और अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए अपनी कंपनी। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले आप अपनी जाके कंपनी रजिस्टर करवाओ, ठीक है? अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। अगर आप अपने कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप जो है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। आप अपना सेलर प्रोग्राम अपना जो है वो सेलर प्रोग्राम जो कि अमेज़न सेलर्स के लिए है, ठीक है? आप इसको जो है वो जॉइन करेंगे, अपना जो है वो अमेज़न अकाउंट क्रिएट करेंगे। अमेज़न अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपके पास आपने जो है इसके अंदर नेक्स्ट प्रोग्राम को जॉइन करना है। प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाकर, ठीक है? आपने जो है स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोग्राम के अंदर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है? मतलब अप्लाई करना है एफबीए प्रोग्राम के अंदर, यही सेम प्रोग्राम है पड़ा और आपको जो है वो इन्वेंट्री आपकी एलिजिबल की जाएगी और आप जो है वो वेरीफाई जब इसके अंदर किए जाएँगे, तो आपने अपनी इन्वेंट्री को जो है वो अमेज़न की इन्वेंट्री के अंदर जो भी उनका एड्रेस होगा, जो भी जिस जगह पे आपकी इन्वेंट्री जाएगी, तो आप उसके अंदर जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स को फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करने के बाद आप जो है वो एफबीए के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और आप जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट हमारे पास एक जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? आप इनको जो है वो वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कि सारी की सारी लाइट प्रोडक्ट्स हैं। आप जो है इनके साथ जाकर अंडर देखो 1 केजी के अंडर प्रोडक्ट्स आनी चाहिए वो सारी की सारी, ठीक है? तभी आपको जो है वेरीफाई, अदरवाइज़ आपको लिए ना वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? वेरीफाई नहीं करेगा और ना फिर आप जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हो। अगर मैं ना इसके अंदर थोड़ा-सा आपको एक क्राइटेरिया समझा देता हूँ अमेज़न का, लाइक रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना अमेज़न सेलर सेंट्रल की, तो उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह आप जो है वो अपना वर्किंग कर सकते हो। अमेज़न यूएसए प्रोग्राम के अंदर जब आप अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होने चाहिए, लाइक हमें जो है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अमेज़न रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आपने जाना है ना, तो सेलिंग प्रोग्राम के हवाले से हमें जो है वो कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्लान है पड़ा। प्लान हमारे पास जो है अपना इस टाइम करंटली 2 चीज़ें हमें प्लान देखने को मिलते हैं, एक इंडिविजुअल प्लान और एक प्रोफेशनल प्लान। आप इंडिविजुअल प्लान के साथ नहीं जाएँगे, आप प्रोफेशनल प्लान के साथ जाएँगे और विद कंपनी जाएँगे, ठीक है? आपके पास कंपनी होनी चाहिए, आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी काम कर रहे हो। अगर आप एफबीए का प्रोग्राम लेते हो, अगर आप एफबीएम का प्रोग्राम लेते हो या फिर स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर जो है एनरोल करते हो, तो अगर आपके पास जो है वो लाइक इसके अंदर
प्रोफेशनल प्लान है, देन ही आप ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको एज़ ए इंडिविजुअल प्लान की तरफ नहीं जा सकते हो, ना ही रिकमेंडेड है इंडिविजुअल प्लान ये उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ही ज़ीरो हैं पड़े, ठीक है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर, आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके बाद हम जो है इसके अंदर पहली कैटेगरी जो इसके अंदर है वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, आप अपने बिज़नेस के बारे में बताएँगे, फिर सेलर इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी देखो पर्सनल मेरी है ना, अब डॉक्टर अज़ीज़ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस होगा, नंबर होगा, वेरीफाई करवाने के बाद हम बिलिंग की तरफ जाएँगे और स्टोर की इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम फिर जो है अपनी वेरिफिकेशन, अब बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो हमारा सेकंड पार्ट है, अच्छा, रजिस्टर्ड करना है अपने अकाउंट को। आप जो है यहाँ पर आकर अपनी जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ पर आपने जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। फिर टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो अपनी कंपनी का एक एज़ ए इंडिविजुअल जाना चाह रहे हो और उसके बाद या फिर आप अपनी कंपनी के साथ जाना चाह रहे हो, ठीक है? आपका सेकंड बिज़नेस टाइप आएगी, टाइप देने के बाद आपके पास आना चाहिए यहाँ पर बिज़नेस नेम, ठीक है? वो आपने जो है वो यहाँ पर सबमिट कर देना जो भी आपका बिज़नेस नेम होगा और जिस लिहाज से आप जो है वो अपने वर्किंग करना चाह रहे हो। उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने जो है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन दे दिया, अपना जो है लाइक ये सारे के सारे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम आपने जो है वो सबमिट करवाना है और नेम देने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट प्लान की तरफ जाओगे, लाइक जिसके अंदर आता है सेलर इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन या आपकी इन्फॉर्मेशन जब आईडी क्रिएशन हो रही होती है, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहले सेलर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो है लाइक हमारे पास नेम आता है, नेम के बाद फिर कंट्री इन्फॉर्मेशन आती है और फिर डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है? और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी डेट ऑफ कंट्री आती है, लाइक आपकी जो है किस कंट्री के अंदर आपकी जो है वो बर्थ हुई है, ठीक है? उसके बाद आपने कंट्री बतानी है कि आपकी जो है कहाँ पर आपका जो है वो पासपोर्ट या फिर आईडी है पड़ी। फिर उसके बाद आपका जो रेजिडेंट एड्रेस है वो आपने डालना है और अपने नंबर को जो है वो वेरीफाई करवा लेना है। नंबर वेरीफाई करवाने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइक पेमेंट गेटवे पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए $39.99 की, ठीक है? अब वो जब आपके पास ये कट होंगी, ये उस टाइम करंटली भी कट हो सकते हैं या फिर आप जब एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद भी ये जो है आपसे अमेज़न बाद में चार्ज करता है, ठीक है? $39.99 ये जो अमेज़न की फर्स्ट फीसेज़ हैं, जो कि मंथली फीसेज़ हैं अमेज़न की। और ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपने लास्ट आपने ऐड की होगी और ऐड करने के बाद फिर आपके पास आती है स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब स्टोर की इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो है वो स्टोर की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। एक बात समझ लेना कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान देखने में लग रही हैं, जस्ट स्टेप्स हैं और आपने जो है वो चीज़ें कहीं पर भी कोई छोटी सी भी गलती कर दी ना, तो अमेज़न डायरेक्टली यहीं पर ही आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा, ठीक है? और सस्पेंड करने के बाद आपकी मेल, आपका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी चीज़ें नहीं एलिजिबल होंगी आपके वर्किंग के अंदर। तो सोच समझ के अपने जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एक साइड के ऊपर लेकर अपने वर्किंग को तब स्टार्ट लेना। हाँ, अगर आपका बन चुके हैं, देन तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना तो भई उसको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाथ लगाओ भी मत अपने अकाउंट्स को, जब तक आप जो है वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है? उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन की जो है लाइक आईडी वेरिफिकेशन होती है, आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, बिज़नेस होने चाहिए, स्कैन कॉपी वगैरह आप जो है वो सबमिट करेंगे, लाइक अपनी जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट सब सबमिट करेंगे। अब उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप देना चाह रहे हो या फिर आप जो है इसके अंदर आप लाइक बैंक स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, वो आपने देना, प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसको कहते हैं। बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देना चाहो, बैंक स्टेटमेंट देना चाहो और उसके बाद आपने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह चीज़ या आईडी कार्ड आप सबमिट करते हो। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है यहाँ पे सबमिट करनी है। ऊपर अपना जो है वो आप एड्रेस देंगे, ठीक है? अपना आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, वो दोनों आप सबमिट करोगे, उसके नीचे फ्रंट एंड बैक। उसके बाद फिर आपके पास आता है एड्रेस, फिर बैंक स्टेटमेंट आपने आप यहाँ पे ऐड करनी है और नेक्स्ट करना है यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है यहाँ से वही एड्रेस की वेरिफिकेशन है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपकी लाइक यहाँ पर आपकी सेलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लाइक आईडी आईडी है कि आपने जो है वो किस तरह फ़ोटो वगैरह लेनी है, ठीक है? आईडी वेरिफिकेशन के लिए, आईडी वेरिफिकेशन के लिए फिर आपका जो है फेस स्कैन किया जाता है, ठीक है? इसके वो सारी की सारी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है? ये आपने पासवर्ड सबमिट करना है और अपना सेल्फी वगैरह लेकर इनको जो है वो सबमिट करनी है लाइक ये इस तरह जो है वो आप इनकी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? आप अपनी सेल्फी लेंगे, वेरीफाई करवाएँगे अपने आप को, वेरीफाई करवाने के बाद जब आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा, देन आपकी जो है वो आईडी वेरिफिकेशन के लिए एक लाइक मीटिंग अरेंज होगी जो कि लाइक आप उस वक्त भी दे सकते हैं या फिर आप बाद में भी उस मीटिंग को अरेंज करवा के आप आपने जो है आईडी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास अगर कोड वगैरह आता है देन फिर वो आप उसको करेंगे आपके एड्रेस के ऊपर जो कि यूएसए का एड्रेस होगा या जहाँ पर भी आप जो है अपने अकाउंट को बना रहे हैं, तो वो आपने पिन यहाँ पर ऐड करनी है और वो सबमिट कर देनी है, ठीक है? अगर ये वाली चीज़ें जो है अगर आपके पास आती हैं, अदरवाइज़ ये अभी जो करंटली फीचर्स आ रहे हैं ये उनके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट अगर आप आओ इसके अंदर जो है आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है और बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक उसके अंदर आपने जो है ऐड करना है डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड, ये 2 चीज़ें आपने जो है और बैंकिंग डिटेल्स आपने जब आपका सेलर सेंटर बन जाएगा वेरीफाई होने के बाद लाइक 72 आवर लगते हैं, 48 आवर्स लगते हैं और ये 24 आवर्स के अंदर आपका जो है वो कंप्लीट 1-2 दिन लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। उसके बाद जब आप अपनी एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपके पास जो है अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास सिस्टम करंटली बैंक इन्फॉर्मेशन आप देंगे और डेबिट और इसके अंदर जो है वो लाइक चार्ज और डेबिट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका जो है लाइक
अपने अकाउंट्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये डीएक्टिवेशंस वगैरह ये बाद का स्टेप्स हैं, ये अभी इन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है आपके पास कुछ ज़्यादा ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिलेटेड नहीं है, क्योंकि साइन अप के लिए हमारे पास वही मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वही सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये था हमारे सेलिंग पॉइंट के हवाले से। आप ये वाली चीज़ें देख लो कि जो आपका पासपोर्ट होना चाहिए वो सिग्नेचर यहाँ पे जो है वो आपने ऐड करना है, और ये इतना जो है वो पीडीएफ फाइल आपकी इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। उसको आपने इस तरह जो है वो कवर करके आपने स्कैन करना है इस चीज़ को, और ये इस तरह जो है मतलब आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी आईडी। तो इसके बाद आप जो है वो अपनी ग्लोबल सेलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए, और उसके बाद आप जो है वो अपने बिज़नेस को वर्ल्ड वाइड आप सेल करना चाहो या फिर यूएसए के अंदर रहकर आप सेल करना चाहो, आप सेल कर सकते हो। अकाउंट क्रिएशन के बाद आपके लिस्टिंग स्टेप्स आते हैं। लिस्टिंग स्टेप के बाद आपकी जो है वो डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या चीज़ होती है? डिलीवरी आपने जो है वो एफबीए प्रोग्राम चूज़ करना है या एफबीएम प्रोग्राम। लेकिन जो हमारा ये वाला प्रोग्राम है, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम, इसके अंदर आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ एफबीए ही प्रोग्राम चॉइस करते हैं। एफबीएम के अंदर ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एफबीएम के साथ जाओगे तो देन फिर ये प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, और ना ही आपको जो है वो फीसेस के अंदर कोई माफ़ी मिलेगी, और ना ही आपको जो है लाइक ना ही रिड्यूस की जाएँगी, और ना ही उसके अंदर कम वगैरह फीसेस आपकी होंगी, और ना ही शिपमेंट के अंदर आपके लिए, और ना ही आपकी रेफरल फीसेस के अंदर, ना ही कोई अदर आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है। तो आपने अगर जब भी अगर जाना हो इस प्रोग्राम के साथ, ठीक है, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के बारे में अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर समझना हो इस चीज़ के बारे में एडवांस लेवल के ऊपर, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर वन टू वन सेशन अगर आपने अटेंड करने हैं तो वो आप अटेंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं वन टू वन सेशन को, या फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो फिर इन्वेस्टर प्लान के साथ जाकर आप जो है अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई इस टॉपिक के हवाले से या फिर बाकी, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।